नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 39। चौपाई। जो करी कष्ट जाई पुनि कोई, जाते ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गए हूँ न मज्जन पाव अभागा। भावार्थ। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाए तो वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहाँ जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। चौपाई। करी न जाई सर मज्जन पाना, फिरी आवही समेत अभिमाना। जो बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करी ताही बुझावा। भावार्थ। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहाँ का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। चौपाई। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलोकहि जेहि। सोई सादर सर मज्जनु करहि, महाघोर त्रयताप न जरई। भावार्थ। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते। जिसे राम सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, वही आदरपूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, आध्यात्मिक आधि दैविक आधि भौतिक तापों से नहीं जलता। चौपाई। अस मानस मानस चख चाही, भई कभी बुद्धि विमल अवगाही। भयउ हृदय आनंद उछाऊ, उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रभाऊ। भावार्थ। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चौपाई। चली सुभग कविता सरितासो, राम विमल जस जल भरितासो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। भावार्थ। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें राम का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपिणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। दोहा। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुहुकूल। संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। भावार्थ। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या है। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।